हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हो आप लोग? यार सर्दी बहुत तेज़ बढ़ गई है अभी। और काफ़ी आज तो सर रिकॉर्ड कर नहीं पाया। आज सोचा कि मैं जगह पार्क में ही थोड़ा बात कर लेते हैं। सुबह सुबह वॉकिंग भी हो जाएगा और थोड़ा बहुत बातें भी हो जाएगा आप लोगों से। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे। चलो थोड़ा ऐसे ही बात कर लेते हैं घूम फिर के, क्योंकि एक कंसिस्टेंसी लाना है। यही तो मैं सोच रहा था, एक कंसिस्टेंसी लाऊंगा। तो इसलिए तो चलो जो भी होगा जैसे भी होगा, हर दिन कंसिस्टेंसी कुछ आएगा। तो फिर चलिए आज के बातें हम शुरू करते हैं। बातें क्या शुरू करेंगे? हमारे आसपास पे जो भी घटनाएं घट रही है वो तो काफ़ी है बात करने के लिए, लेकिन हम तो सभी बातों पे बात नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास वो राइट्स है हर बात का बात करने के लिए। लेकिन अभी का समय ऐसा है कि हम लोग बात नहीं करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अपने अपने कामों में इतना बिज़ी हो चुके हैं, अपने अपने कामों में इतना बिज़ी हो चुके हैं कि हमें बात करना पसंद ही नहीं लगता। ऐसे ऐसे इंसान हैं संसार में, मतलब हमारे आसपास के संसार में ऐसे ऐसे इंसान हैं, चाहते हैं कि हम लोग क्यों बात करें। भाई तेरा काम है, तू समझ। ऐसा नहीं है। ऐसा होता तो फिर ह्यूमन राइट्स ही नहीं रहता। मैं ह्यूमन राइट्स की क्यों बात कर रहा हूँ? क्योंकि इसी महीने 10 तारीख को यूनाइटेड नेशन के तरफ से पूरे पूरे वर्ल्ड में ह्यूमन राइट्स डे मनाया गया। क्यों मनाते हैं? जब ह्यूमन्स का कुछ राइट ही नहीं है तो हम लोग मनाते क्यों हैं? ये तो समझो। ये जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे हो, मेरा कहने का यही मतलब मोटिव यही है कि ह्यूमन राइट्स आज भी है। हर एक इंसान का ह्यूमन राइट्स है, चाहे वो खाने में हो, पीने में हो, सोने में हो, अपने घर पे रहने का हो। ह्यूमन राइट्स नहीं होता तो आप एक बात सोचिए ना, आप घर पे होते सुबह सुबह और सुबह सुबह आपके घर पे एयरफोर्स आ जाता या नेवी आ जाते या सोल्जर आ जाते हैं, उठा के आपको ले जाते, भाई चलो देश में इमरजेंसी है, आपको लड़ाई करना है। ऐसा नहीं है। हर इंसान का राइट्स है कि वो अपने राइट्स के तहत वो क्या करेगा, उसे वो सोचना चाहिए। आपके लिए कोई दूसरा नहीं सोच रहा है। तो ह्यूमन राइट्स है, ह्यूमन राइट्स है, बहुत काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारे यहाँ एजुकेशन में ह्यूमन राइट्स की बात नहीं करते हैं। एजुकेशन में आप दो तरह का एजुकेशन देखेंगे। जैसे अभी अमेरिका में जाके हमारे एक भाई साहब ने बोल दिया था ना, मैं 2 इंडियन से आया हूँ। मैं उनका नाम तो नहीं लूँगा। उन्हीं के बात से मैं बोल रहा हूँ कि हाँ, हमारे यहाँ 2 इंडियंस हैं। एक तो है CBSE पैटर्न वाले और एक हैं हमारे गवर्नमेंट स्कूल वाले। भाई CBSE पैटर्न में जो NCERT बुक्स होते हैं या इंग्लिश मीडियम के जो भी बुक्स होते हैं, क्योंकि मैं खुद मतलब कि उड़िया मीडियम से पढ़ा हूँ या हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ, मुझे महसूस है या मैं महसूस कर सकता हूँ कि हमारे बुक्स में उतना फैसिलिटी नहीं है। उड़िया मीडियम या जो बोल लीजिए इंग्लिश मीडियम के बाद में जो भी स्कूल है या स्कूलिंग है, ख़ास करके स्कूलिंग का बात मैं बता रहा हूँ, उतना फैसिलिटी नहीं है। चाहे आप कुछ भी कोई भी बुक्स ले लीजिए, कोई भी बुक्स ले लीजिए, ना हमारे वो पब्लिशर के पास कुछ नॉलेज है, ना हमारे एजुकेशन मिनिस्टर के पास कुछ नॉलेज है। एजुकेशन मिनिस्टर यही चाहते हैं हर वक्त के, चाहे वो 1947 के बाद से लेकर अभी तक जितने भी एजुकेशन मिनिस्टर हो गए हैं या हो रहे हैं, उनका नॉलेज में यही है कि भाई जो CBSE का पैटर्न है उसमें अच्छा दे दीजिए आप, बाकी में आप इधर उधर का डाल दीजिए। क्या है आप पॉलिटी ले लीजिए, क्योंकि पॉलिटी के अंदर बहुत सारा हमारा ऐसा सामान आता है जो कि हम लोग सोसाइटी पे रहते हैं, तो उसका नॉलेज हमें रहना चाहिए। लेकिन एक प्राइवेट स्कूल के बच्चे को आप पूछ लीजिए उसके बारे में, उसे नॉलेज नहीं होगा। उसे नॉलेज होगा ही नहीं, क्योंकि वो तो स्कूल में नहीं पढ़ा है वैसे ना। और एक CBSE बच्चे को पूछ लीजिए, उसके पास वो नॉलेज है, वो बता सकता है कि हाँ भाई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। उड़िया मीडियम में वही संविधान के बारे में बात करते हैं, लेकिन उसे वो वहाँ के टीचर उतना डीपली थॉरो नहीं है उससे। उन्हें खुद पता नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कितने आर्टिकल है, वो आर्टिकल किस किस का क्या क्या काम करता है। काफ़ी सारे स्कूल ऐसा है, काफ़ी नहीं तो बहुत सारा स्कूल ऐसा है जिन्हें आर्टिकल के बारे में मालूम नहीं है, कुछ भी मालूम नहीं है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में मालूम नहीं है, प्रीएम्बल के बारे में मालूम नहीं है होगा।
यही तो है ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स इसे ही कहते हैं कि हर बच्चे को, हर एक लड़के को समान एजुकेशन मिलना चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, वर्ण से आता हो। लेकिन क्या कर सकते हैं, अभी हमारा एजुकेशन सिस्टम ही वही है, हम लोग कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि वही बात हो गया है ना कि भाई हर एक इंसान या हर एक जो भी है दुनिया में, मतलब एक सोसाइटी में एक लड़ाई करने वाला बंदा, वो हर एक स्कूल कॉलेज में जाके ये नहीं बता सकता कि आप जब एक छोटा सोच वाला कोई व्यक्ति आता है पढ़ाई करने के लिए, तो उसे आप कैसे पढ़ाएंगे, कैसे समझाएंगे, ये नहीं हो सकता। ऐसा होता तो फिर हमारे यहाँ हर चीज़ का एक समान नीति रहता है। क्यों मैं बोल रहा हूँ समान नीति? आप एक मॉल को चले जाइए, मॉल को जाएंगे, जो रुमाल आपको 50 में मिलेगा वही रुमाल आपको बाहर दुकान में 10 का मिलेगा। ऐसे ही डिफरेंस हो जाता है। अमीरी का डिफरेंस लेते हैं, गरीबी का डिफरेंस लेते हैं। और एक अमीर बच्चा जितना नॉलेज गेन करता है बहुत पहले, लेकिन एक गरीब बच्चा उतना में नॉलेज जल्दी से गेन नहीं कर सकता। उसका वजह यही है कि वो उस तरह का एजुकेशन नहीं मिलता है उसे। ह्यूमन राइट्स की तो बड़े बड़े तोप लगाते हैं हमारे यहाँ, ह्यूमन राइट्स ऐसा है, ह्यूमन राइट्स वैसा है, ह्यूमन राइट्स डे ऑब्जर्व कीजिए, मनाइए, लेकिन ह्यूमन राइट्स के बारे में कोई बताता नहीं। आप कहीं भी देखिए, आपके मार्केट में, आपके आसपास पे ह्यूमन राइट्स डे, वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे का बड़ा बड़ा होर्डिंग, बड़ा बड़ा पोस्टर लगाया गया होगा, लेकिन वो ह्यूमन राइट्स क्या है, वो मार्केट पे या उस रास्ते पे गुजरने वाले हर एक इंसान से पूछ लीजिए, उसे मालूम नहीं होगा कि आखिर ह्यूमन राइट्स क्या है। पहले हमें ह्यूमन राइट्स समझाना है कि भाई ह्यूमन राइट्स है क्या, फिर बाद में आप होर्डिंग लगाइए ना, तभी लोगों को पता चलेगा कि भाई हाँ, हमारे ह्यूमन राइट्स ये है, हमारा राइट्स ये है, हमारा ड्यूटीज़ ये है। लेकिन क्या करें, अंग्रेज़ आने के बाद में हम लोग ऐसे पॉलिटिक्स पे घुस गए हैं जहाँ से उभर पाना मुश्किल है। हर एक चीज़ पे पॉलिटिक्स, चाहे आप कुछ भी कर लो, पॉलिटिक्स ही पॉलिटिक्स है। अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाने वाला हूँ, मुझे सही नहीं लग रहा है ये चीज़, क्योंकि पार्क एक सार्वजनिक जगह है जिसे कहते हैं। यहाँ पे हर लोग आके अपना मन बहलाते हैं, कोई टेंशन में होता है तो आके बैठ जाता है, कोई खुशी में आके बैठ जाता है, कोई टाइम पास करने के लिए आके बैठ जाता है। लेकिन आखिर यहाँ हो क्या रहा है, आप देखोगे तो समझ नहीं सकोगे आखिर ये हो क्या रहा है। मैं और कभी आके आपको ये पार्क का नज़ारा दिखाऊंगा, क्योंकि अभी ये मोबाइल में इतना ज़्यादा अच्छा नहीं आएगा। मैं आके दिखाऊंगा कभी आपको कि पार्क का आखिर नज़ारा क्या है, पार्क में आखिर क्या क्या होता नहीं है, पार्क में आखिर क्या कचरा है, क्या गंदगी है। पार्क के एम्प्लॉय तो हैं यहाँ पे, लेकिन वो सिर्फ नाम को एम्प्लॉय हैं, बाकी तो वो लोग मज़े करते हैं। छोड़िए उनके बाद क्या कहना, वो लोग भी एक सिस्टम से हैं, वो लोग भी एक सिस्टम से गुजर रहे हैं, तो उन्हें भी ब्लेम करना ये भी सही नहीं है हमारा। जब वो लोग के पास मैकेनिज़्म नहीं होगा तो कहाँ से काम करेंगे, वो अपने हाथ से थोड़ी ना कर पाएंगे। हर एक चीज़ के लिए एक मैकेनिज़्म होता है, क्योंकि हम लोग अभी ऐसे डेवलप कंट्री में आ चुके हैं जहाँ पे हर चीज़ के लिए मशीनरी चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, लेकिन वो हमें सुविधा नहीं मिल पा रहा है। हर चीज़ में एक फैसिलिटी है, एक सिस्टम है, लेकिन वो सिस्टम बराबर काम नहीं कर रहा है। लेकिन उस सिस्टम के बारे में हम लोग सब बात नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारा राइट्स तो है बात करने का, लेकिन हमारे एक दिल पे गुदगुदी होता है कि भाई हम लोग बात नहीं कर सकते, कभी कुछ हो जाएगा तो टेंशन है। यहाँ पे ऐसा ही होता है, मतलब होता ही है, ऐसा कोई बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी तोप मारा बात नहीं है, होता है ऐसा। लेकिन कोई खुल के बोल नहीं सकता कि भाई हमारे यहाँ ऐसा होता है। क्यों नहीं बोल सकते, उसका भी वजह है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो मेरा आपसे यही गुजारिश है कि आप लोगों से, आप जो भी ये वीडियो देख रहे हो, यार कोई CBSE वाले देख रहे हो तो मन दुख मत करना,
क्योंकि मैं किसी के अगेंस्ट में नहीं बोल रहा हूँ, मैं यही बोल रहा हूँ कि हमारे एजुकेशन सिस्टम के बारे में। सीबीएसई में आप जितने भी बच्चे पढ़े हो, आप खुद को महसूस कीजिए कि आपके साथ में, आपके गांव में, आपके कस्बे में, आपके घर के आसपास में कोई एक हिंदी मीडियम या उड़िया मीडियम से पढ़ के आता है, तो उससे कब नॉलेज आता है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, संविधान के बारे में। स्कूल के बही में संविधान के बारे में तो डिटेल्स है, बट उसमें क्या क्या एजुकेशन है, आखिर कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उसे मालूम नहीं। जो कि एक एनसीईआरटी बुक में जो सीबीएसई के बच्चों को फैसिलिटी मिलता है, हमें नहीं मिलता। मतलब कि खास करके उड़िया मीडियम के, क्योंकि मैं खुद उड़िया मीडियम से पढ़ा हूँ, तो मैं नॉलेज मुझे कब आया कॉन्स्टिट्यूशन का, जब मैं कॉलेज मतलब कि 12वीं पास कर गया, फिर मुझे मालूम पड़ा कि कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इतना इतना आर्टिकल है, आर्टिकल के अंदर हमारा हर एक आर्टिकल हमारा ज़रूरी है। कोई भी आर्टिकल को आप ले लीजिए, हर एक आर्टिकल हमारा ज़रूरत है। हम लोग जब आर्टिकल के बारे में नहीं मालूम पड़ेगा हमें, तो हमारा राइट्स क्या है हमें पता नहीं चलेगा, क्योंकि हमारा राइट्स को खनन किया जाएगा, ऐसा मेरा सोच है। बाकी तो हर आदमी का अलग अलग सोच होता है, हर आदमी के सोच को हम लोग बदल नहीं सकते। कोशिश करेंगे हमें उन्हें बताने का कि भाई आप सोच में कुछ जीरा अदरक लहसुन डालिए, उससे क्या होगा ना, आपका सोच भी डेवलप होगा, आपके सोच में तड़का लगेगा। ऐसा नहीं है सोच में तड़का नहीं लगेगा, सोच में भी तड़का लगना चाहिए। और फिर हर आदमी को उस सोच को लेके आगे बढ़ना चाहिए, तभी आप सोच को लेकर आगे बढ़ोगे तो हमारा देश आगे जाएगा। ऐसे नहीं है कि कुछ अभी वो सब कुछ वो टॉपिक नहीं है। आज का टॉपिक हमारा है ह्यूमन राइट्स। तो ह्यूमन राइट्स के बारे में यही है कि आप आखिर राइट्स क्या है उसे समझिए, फिर बाद में आप ह्यूमन का बात करेंगे या बात सोचेंगे। तो मेरा गुजारिश यही है, जितना भी लोग ये देख रहे हैं, प्लीज़ अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगेगा आगे ऐसा वाला वीडियो करने के लिए। 2016 से मैं ये यूट्यूब चैनल ओपन किया हूँ, लेकिन 2021 में मुझे वीडियो डालने का एक इंटरेस्ट जगा है, वो भी दिसंबर में नहीं, अगस्त सितंबर में मुझे इंटरेस्ट जगा था। वो एक या दो वीडियो डाल के मैं चुप हो गया, मतलब मेरा हो गया था। बाद में अभी देखिए, अभी 3-4 दिन से रेगुलर आ रहा है। कोशिश तो है 30 डेज़ चैलेंज का, 30 डेज़ के बाद में और एक चैलेंज लेने वाले हैं, वो तो सीक्रेट है। कोशिश तो यही है, देखते हैं। उम्मीद है कि 30 डेज़ तक हम लोग ऐसे ही कंटिन्यू डालते रहेंगे, हर दिन में एक हो। टाइम मिलेगा तो कभी कभी 2 भी डाल देंगे, ऐसे कोई बात नहीं है। चलिए, थैंक यू, गुड बाय। एंड जो भी आप लोग देख रहे हो, प्लीज़ इसे लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, तभी मुझे अच्छा लगेगा। ओके, थैंक यू।